जय हिंद बच्चों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। फिर मुस्कुराइए आप लखनऊ में हैं। बिल्कुल लखनऊ में हैं कि नहीं हैं? हैं सर, हैं, बिल्कुल है। क्या मैं आपको दिखाई और सुनाई दे रहा हूँ? एक बार चेक कर लीजिए आप लोग, सब लोग कमेंट सेक्शन में बताइए क्या दिख रहा है। हाँ, देख के बताइए, दिख रहा है नहीं दिख रहा है? आली सब क्लियर, वॉइस एंड विजिबल हो रहा सब ठीक है। तो 10th की क्लास में हम लोग कल टेक्नोमेट्री की बात कर चुके हैं। आज उसी का यूज सीखेंगे जिसे बोलते हैं एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोमेट्री। उसमें हम पढ़ते हैं हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस ज्यादा बड़ा कुछ कॉन्सेप्ट होता नहीं है, पर इसके बाद अभी जो हम बात करेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी आप सभी के लिए। तो क्या क्या पढ़ना है हमें हाइट एंड डिस्टेंस में? बहुत छोटा टॉपिक होता है 10th का, बट जितने क्वेश्चन लगाएंगे उतना आपका प्रैक्टिस होगा। कॉन्सेप्ट दो ही है, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रिसिएशन। उन्नयन कोण और नमन कोण, दो ही टाइप्स के हम कोण पढ़ते हैं, दोनों का फिगर एक साथ ड्रॉ करेंगे। जब हम एंगल ऑफ एलिवेशन की बात करते हैं तो मान लीजिए आपकी कोई ये क्या है, ये कोई पोल है, कोई मीनार है, कोई चीज है, कुछ भी मान लेते हैं। मान लीजिए इस जगह पे आप इससे इतनी दूरी पर क्या है, स्टैंड करते हैं। अब आपने यहाँ पर रखी कुछ वस्तु को देखना है, तो आप अपनी आंख को ऐसे तो करोगे बच्चा। आप हैं ये, कैसे बनता भैया? ये आप खड़े हैं, करण हैं, और ऊपर खड़े हैं सचिन। अब करण को सचिन को देखना है तो अपनी आंख को ऐसे तो ले जाएंगे, बिल्कुल बिल्कुल ले जाएंगे। तो जब आप ऊपर ले जाएंगे तो जो आपकी आंख की रेखा ऊपर जाती है उसे बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। क्या बोलते हैं? लाइन ऑफ साइट या संधान रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संधान रेखा। और ये जो आपका तल होता है इसे बोलते हैं, कौन सा तल? सरफेस तल। जिस तल से या रेफरेंस तल बोलते हैं, जिस तल से आप इस लाइन को देखते हैं, तो आपके इस सरफेस और इस आपकी लाइन ऑफ साइट के बीच में जो स्लोप बनता है, जो एंगल बनता है उसे बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, मतलब उन्नयन कोण। मतलब आपकी सरफेस और इसके बीच में जो एंगल बनता है थीटा, उसे क्या बोलते हैं? एलिवेशन। एलिवेशन या हिंदी में बात करें तो उन्नयन कोण। आपके सरफेस रेफरेंस लाइन एंड आपके लाइन ऑफ साइट के बीच के एंगल को क्या बोलते हैं? उन्नयन कोण बोलते हैं। बस इतनी सी बात होती है। तो देखिए क्या आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। ये आपका 90, ये आपकी परपेंडिकुलर मतलब है एच, आपका ये बी, ये आपका कुछ भी, तो आपको दो इसमें से दिया जाएगा, या तो एंगल दिया होगा या ये दोनों कुछ दिए होंगे। आपको एक हाइट या फिर उससे डिस्टेंस मेजरमेंट करनी होगी, उसी को बोलते हैं हम हाइट एंड डिस्टेंस। या तो ऊंचाई ज्ञात करेंगे या फिर ये बेस को हम यहाँ पर डिस्टेंस बोलते हैं। जो आप इस पोल के बॉटम से आप जहां तक खड़े हैं उसके बीच की डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे? बेस बोलते हैं, बट यहाँ पर हम डिस्टेंस बोलेंगे। तो एक एंगल ये हुआ एंगल उन्नयन कोण। आगे देखिए अगला क्या होता है। अब मान लीजिए ये आपका कोई पोल है, बिल्कुल सर पोल है। अब मान लीजिए आप यहां खड़े हैं, छत पे अपने खिड़की से देख रहे हैं, नीचे वो जा रही है। कौन? नीचे वो जा रही है, तो निगाह लगाए हैं, एकदम ध्यान से देख रहे हैं। जा रही है, जा रहा है, एकदम फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो जब आप ऊपर से नीचे की तरफ देखते हैं तब क्या होता है? आपकी ये संधान रेखा बनती है। क्यों भाई? जब आप नीचे ऐसे ऐसे तो देखेंगे, आप यहाँ पर हैं, वो व्यक्ति जिसको आप देख रहे हैं, अब की बार आप कहाँ देख रहे हैं? यहाँ देख रहे हैं, ठीक। ए है, ये बी, ये सी, ये आपका 90। तो अब की बार तो आपकी आंख की निगाह क्या है? नीचे है। भाई एक बार आप क्या देखे थे? ऐसे ऊपर देखे थे, तो आपकी आंख के रेफरेंस लाइन और आंख के लाइन ऑफ साइट के बीच में जो एंगल बना उसे उन्नयन बोल दिया।
और जब अब की बार आप नीचे देखेंगे तो फिर क्या बोलते हैं, अब की बार एंगल कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा। तो मान लीजिए आपकी रेफरेंस लाइन कहाँ होगी, ये होगी भाई, आपकी आंख से रेफरेंस लाइन क्या होगी, ये होगी। तो अब की बार रेफरेंस लाइन और आपके एंगल के बीच में बना कोण क्या होगा, ये एंगल आपका क्या होता है, डिप्रिसिएशन मतलब अवनमन कोण। अवनमन, अव मतलब नीचे, नमन मतलब देखना। जब आप नीचे की तरफ देखें तो आपके आंख की रेफरेंस लाइन और आपके लाइन ऑफ साइट के बीच के स्लोप को क्या बोलते हैं, अवनमन कोण। अव मतलब नीचे, नमन मतलब देखना। तो आपने ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी पढ़ी है एकांतर कोण की, अल्टरनेटिव एंगल। अगर ये एंगल 30 है तो ये एंगल भी क्या होगा, 30 होगा। ये अगर 30 है तो किस प्रॉपर्टी से, ट्रायंगल की अल्टरनेटिव एंगल प्रॉपर्टी से। क्लियर। तो ये होगा अवनमन। ये आपकी होगी लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट। फिर आपका परपेंडिकुलर बन गया, कोई ना कोई निकालना है। बट एक चीज आप यहाँ नोट करिएगा कि आपके लिए क्या जरूरी है कि हमेशा आपको या तो हाइट मेजरमेंट करनी होगी या तो बेस मतलब डिस्टेंस मेजरमेंट करना होगा। तो आपको एक ही रिलेशन ऐसा पढ़ाया गया है कि जिसमें आप हाइट एंड डिस्टेंस की बात करते हैं, जिसका नाम होता है या तो tan थीटा परपेंडिकुलर अपान बेस, या फिर इसी का अपोजिट होता है cot थीटा इज इक्वल टू बेस अपान परपेंडिकुलर। ओनली टू डेज यू यूज ऑल टेक्नोमेट्रिक उसमें एप्लीकेशन। हमेशा या तो हाइट मेजरमेंट होगी या फिर आपकी डिस्टेंस मेजरमेंट होगी, दो ही आइडेंटिटी यूज होगी, या तो tan की या तो cot की। तो इसको मन में करना है, बाकी चीज अब हम क्वेश्चन में सीखेंगे। इससे ज्यादा कुछ है नहीं आपके हाइट एंड डिस्टेंस में। उम्मीद करते हैं दोनों एंगल आपको समझ में आए होंगे। जब नीचे से ऊपर देखें तो एंगल ऑफ एलिवेशन, जब नीचे ऊपर से नीचे देखें तो एंगल ऑफ डिप्रिसिएशन। अगर वो ऊपर खड़ी है उसको देखें तो एंगल ऑफ एलिवेशन। अगर वो ऊपर से हमें देखे तो एंगल ऑफ डिप्रिसिएशन। क्लियर, क्लियर, समझ में आया, बिल्कुल आया। ये आपकी मान लीजिए रेफरेंस लाइन है। एक चीज यहां नोट करने के लिए है, क्वेश्चन पूछा जाता है क्या एंगल ऑफ एलिवेशन रेफरेंस लाइन के ऊपर बनता है या नीचे बनता है। एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब उन्नयन कोण जो है आपका रेफरेंस लाइन के ऊपर बनता है या नीचे बनता है। तो आपका एंगल ऑफ एलिवेशन ऊपर बनता है। क्यों, क्योंकि देखो आपकी रेफरेंस लाइन ये थी, एंगल बना इसके ऊपर। एक मार्क का क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर अवनमन पूछे तो रेफरेंस लाइन तो ये है सर आरएल, एंगल कहाँ बना, इसके नीचे बना है सर यहाँ पे। तो अवनमन कोण रेफरेंस लाइन के नीचे बनता है, उन्नयन कोण रेफरेंस लाइन के ऊपर बनता है। क्लियर बात, इससे ज्यादा कुछ है नहीं, कोई प्रॉपर्टी कोई कुछ नहीं, पूरा हाइट एंड डिस्टेंस खत्म। दो क्वेश्चन आते हैं, एक ऑब्जेक्टिव में आएगा, एक 2 नंबर में आएगा, एनसीईआरटी से आएगा, लिख के दे रहे हैं, एनसीईआरटी से आएगा। तो ये रही आपकी कुछ इतनी क्लासें हाइट एंड डिस्टेंस से जो कि रिलेटेड है। कल आपको हाइट एंड डिस्टेंस के लगभग इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन करा दिए जाएंगे। कमेंट सेक्शन में बताइए अगर कोई आपको समझ नहीं आया तो दोनों एंगल, इससे आसान कोई तरीका हो नहीं सकता। क्लियर। तो उम्मीद करते हैं कि आप मुस्कुराए होंगे और आप अच्छे से पढ़े भी होंगे। तो आप सबको मेरा फिर दोबारा प्यार भरा नमस्कार। मिलते हैं अगली क्लास में। पर आपसे एक रिक्वेस्ट है, सपोर्ट जरूर करते रहिए, जैसे आपका प्यार हम पे बना है ऐसे बनाए रखें, क्योंकि आपके प्यार से थोड़ा सा कुछ कुछ हाँ कुछ ठीक है, मगर मगर कुछ होगा, अच्छा होगा। टेंस के लिए कुछ तो अच्छा होगा यहाँ से, बाद में आप कहेंगे हाँ सर मिला था। तो ठीक है, मिलते हैं अपने अगली क्लास में। जय हिंद बच्चों।